इस वक्त की एक बड़ी खबर है चिरमिरी नगर निगम से। चिरमिरी नगर निगम डॉक्टर विनय जायसवाल हार गए हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल हार गए हैं, यह खबर है मृगेंद्र पांडे, या फिर निर्णायक बढ़त बीजेपी बना ली है? क्या खबर है, क्या खबर है? अभी आधिकारिक रूप से तो नहीं आया, लेकिन निर्णायक बढ़त है और वहां विनय जायसवाल को हारा हुआ मान लिया गया है। 20,000 से ज्यादा वोटों का अंतर है। अभी अपडेट यही आया हमारे पास, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हार गए हैं, ये कहिए कि निर्णायक बढ़त। इस वक्त की बड़ी खबर यह है निर्णायक बढ़त की ओर चिरमिरी नगर निगम में वहां के बीजेपी प्रत्याशी राय साहब बढ़ चुके हैं। और मैं बात कर रहा था कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई, मैं बात कर रहा था कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, और बिग पिक्चर पर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए अब मैं बात करूंगा रायपुर नगर निगम की, जहां लगभग 30,000 वोटों से आगे हैं। और मृगेंद्र आपके पास ही आऊंगा, क्या यह पहले से तय था? क्या यह पहले से इस बात का अंदेशा था कि एक तरफा चुनाव यहां का होगा? क्योंकि प्रमोद दुबे की बहुत अच्छी पकड़ रही है नगर निगम में भी, और उनकी खुद की छवि भी शहर के हिसाब से देखा जाए। लेकिन मिनल चौबे एक तरफा बढ़त बढ़ा नहीं। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ये चुनाव लड़ रही थी और पहले से ही दावा किया जा रहा था कि 1 लाख प्लस वोट से बीजेपी कैंडिडेट जीतेगी, ये जो 30,000 की बढ़त है, अभी तीसरे चौथे राउंड की बढ़त है और ये 13 राउंड तक जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बढ़त और बढ़ेगी। प्रमोद दुबे की आपने बात किया, प्रमोद दुबे की पत्नी को जब टिकट मिला, उसके बाद बहुत से जो टिकट के दावेदार थे, महिला कांग्रेस की नेत्री हो या अन्य नेत्री हो, उन लोगों ने किनारा किया, संगठन ने किनारा किया, क्योंकि प्रमोद दुबे की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है। उस लिहाज से कांग्रेस, ये पूरा चुनाव प्रमोद दुबे अकेले लड़े हैं, कांग्रेस का बहुत हद तक उनको सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण ये परिणाम अभी दिख रहे हैं। चिरमिरी जाना पड़ेगा एक बार। चिरमिरी से अविनाश चंद्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अविनाश, एक बात बताइए, हम निर्णायक बढ़त की बात कर रहे हैं, क्या डॉक्टर विनय जायसवाल के लिए खतरे की घंटी बढ़ गई है, बज गई है? अविनाश। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बधाइयों का सिलसिला चल गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी नगर पालिका निगम पहुंच गए हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर विनय जायसवाल की हार हो चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पर बधाइयों का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम नरेश राय को मिलना शुरू हो गया है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी लोगों को बधाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। कुल मिलाकर चिरमिरी नगर पालिका निगम में भारतीय जनता पार्टी की लगभग जीत तय हुई। ठीक है, तो अब मैं रायगढ़ चलना चाहूंगा। रायगढ़ का एक बार विश्लेषण कर लेता हूं। रायगढ़ में 25,000 वोटों से, जब तो मेरे पास प्रिंट निकला है, उसके बाद से 25,000 वोट है। ये आंकड़ा बढ़ेगा धीरे धीरे। और अभी मैं रायगढ़ के प्रत्याशी से भी बात कर रहा था। आपको चुनाव शुरू से लेकर अभी तक ऐसी कौन सी बात लगी जो कि रायगढ़ के प्रत्याशी की तरफ सीधे सीधे इशारा कर रही थी कि नहीं, यही जीतेंगे चुनाव? देखिए, मैं कुछ देर पहले अभी अरुण साहू जी को ही सुन रहा था। 3 चीज़ें बेसिक हैं रायगढ़ में जो भाजपा ने पहले ही फॉलो किया है। एक तो कैंडिडेट का चयन पहले कर लिया उन्होंने, दूसरा विज़न, यूनिटी और वर्क, इन 3 चीज़ों पर काम किया उन्होंने। एक विज़न दिया, नालंदा परिसर की ओपनिंग कर दी, उसके पहले केलो रिवर फ्रंट की सफाई का काम किया, सड़कें बनानी शुरू कर दी। एक विज़न दिया कि हम रायगढ़ को बेहतर बनाएंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, जो डैमेज कंट्रोल था उसको बेटर किया। और उसके बाद तीसरा काम जो है वो ये था कि उन्होंने जातिगत समीकरण को भी साधा। जीवर्धन चौहान को वोट दे करके एक एससी के बड़े वोट बैंक को उन्होंने पोलराइज किया, और उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस ने इन तीनों पर काम नहीं किया, वो आखिरी तक अंतरकलह से उलझती रही। जैसे भी आपके सहयोगी कह रहे थे कि मिस्टर वो दुबे जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे रायपुर में, वो स्थिति हो गई थी, उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता थी। वही हाल रायगढ़ में जानकी काटजू के साथ था। उनकी अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता और अलोकप्रियता थी, जिसको वो भुना नहीं पाई ढंग से, और वो चुनाव में अलग थलग पड़ी रही। इसका नुकसान हुआ है कांग्रेस को। ठीक है, संजय ठाकुर के पास मैं जाऊंगा। संजय ठाकुर जगदलपुर से जुड़ गए। संजय, आपके पास कोई अपडेट है तो आप पहले बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं जगदलपुर पर ही सुरेश महापात्रा जी से बात करूंगा। संजय। देखिए, बीजेपी को कई वार्डों में बड़ी बढ़त मिली है और कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जहां आज तक कमल नहीं खिल पाया था, लेकिन वहां भी इस बार बीजेपी आई है। लक्ष्मण मेरे साथ हैं। लक्ष्मण, कौन से वार्ड से आप जीते हैं और कितना बड़ा चुनौती रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वार्ड क्रमांक 21 है। और चुनौती तो देखिए निरंतर वहाँ पे, मैं जब तक जानता हूँ, मैं जन्म वहीं लगा, केवल कांग्रेस के लोग ही आज तक जीतते आ रहे थे। पहली बार वहाँ की जनता ने काम पे, भारतीय जनता पार्टी के काम पे भरोसा किया और मुझे आशीर्वाद के रूप में वहाँ से जिताया है। जिताया है। पूर्व महापौर हमारे साथ हैं सफीरा जी, बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम मतलब बहुमत में हैं और जीत भी हम दर्ज करा रहे हैं। और ये मेरी जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये जनता की जीत है। जनता ने चुना है और जनता ने जिता के यहाँ तक पहुँचाया है। एक सवाल रसिका ने शुरुआत में पूछा था कि आपके जो कार्यकाल था 5 साल का, किसका उसको फायदा मिलेगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को फायदा मिल गया। देखिए,
बीजेपी को फायदा मिल गया आप ये नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी सच के साथ में है। बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, इसलिए उनकी जीत हुई है कहीं ना कहीं। ये बताइए लड्डू वगैरह कहाँ है? आप लोग तैयारी किए नहीं थे क्या अभी तक? देखिए लड्डू ऑर्डर दे दिया गया है, आप लोग आइए, हम लोग आपको जरूर मुंह मीठा कराएंगे। लड्डू का ऑर्डर हो गया है और जल्दी ही जो है बीजेपी का खेमा लगता है मुंह मीठा कराएगा। देखिए एक बड़ी भीड़ दिखाइए, संजू वो तस्वीर दिखाइए, ये सारे बीजेपी के लोग हैं, एकत्रित हो गए हैं, चेहरे में खुशी नजर आ रही है इसलिए क्योंकि एक बड़ी जीत की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 3500 की लीड थी पहले राउंड में, अब ये काफी और बढ़ गई है। हालांकि सेकंड राउंड के सब इंतजार कर रहे हैं, सब लोग इसलिए वहां पे खड़े हैं क्योंकि जल्द ही वहां से डाटा आएगा कि सेकंड राउंड में कितनी बड़ी लीड मिली है। लेकिन जब वार्डों की बात की जाए तो वार्डों में लगातार हर वार्ड की बात की जाए तो बीजेपी ने लीड दर्ज की।